नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं कि साल 2025 में ऐसी कौन 5 बड़ी वैकेंसीज़ हैं जिनके लिए आप तैयारी कर सकते हैं। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं, साल 2024 बीतने वाला है और साल 2025 में हमें अगर कोई ना कोई जॉब लेनी है तो कौन-सी ऐसी 5 बड़ी टीचिंग गवर्नमेंट जॉब्स हैं जिनके लिए हम सोच सकते हैं और अपनी तैयारी बेहतर कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं एक-एक करके आपको उन पाँचों वैकेंसीज़ के बारे में बताऊँगा जो आने वाले समय में काफ़ी बड़ी संख्या में आएँगी और अगर आप कंटिन्यू अपनी तैयारी अभी तक कर रहे हैं तो उसको कंटिन्यू रखिए। एक तरीके से आपके लिए मोटिवेशनल वीडियो हो सकता है कि भई आप अपनी तैयारी को बीच में बंद ना करें। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहली वैकेंसी जो मैं आपको बताने वाला हूँ, वो है सेंट्रल में यानी कि केंद्र में, वो होती है केंद्रीय विद्यालय संगठन की यानी कि केवीएस। केवीएस आप जानते हैं बहुत ही अच्छी जॉब होती है, ऑल ओवर इंडिया बेस्ड इसमें पोस्टिंग होती है और बहुत ही अच्छी नौकरी होती है केवीएस की। केवीएस में जॉब करना ही कई लोगों का सपना होता है। तो ऐसे में आने वाले समय में जो भी डेवलपमेंट्स हम देख रहे हैं अभी तक केवीएस में जो भी चीज़ें चल रही हैं, उस हिसाब से ये बात तय है कि साल 2025 की शुरुआत में ही आपको सबसे पहले केवीएस की वैकेंसीज़ बड़ी संख्या में देखने को मिलेगी और इसमें भी सबसे ज़्यादा वैकेंसीज़ जो होगी वो प्राइमरी टीचर की होगी और उसके बाद एक नया पोस्ट और है केवीएस में जो अगले साल आपको देखने को मिलेगा, वो है स्पेशल एजुकेटर का। तो ऐसे सभी बच्चे, चाहे वो स्पेशल एजुकेटर हों, चाहे वो प्राइमरी टीचर हों, टीजीटी, पीजीटी, सभी की वैकेंसीज़ हमें केवीएस में अगले साल देखने को मिलने वाली है। दूसरी जो सबसे बड़ी वैकेंसीज़ हमें देखने को मिलेगी वो है दिल्ली में डी ट्रिपल एस बी। डी ट्रिपल एस बी जो कि दिल्ली में जितनी भी वैकेंसीज़ होती हैं उनको फिल करती है और ख़ासकर जब हम बात करें टीचिंग की तो उसमें प्राइमरी टीचर, टीजीटी, पीजीटी इनकी वैकेंसीज़ भी दिल्ली सरकार द्वारा डी ट्रिपल एस बी जो है वो फिल करती है। तो आने वाले समय में 2025 में ही आपको डी ट्रिपल एस बी की भी वैकेंसीज़ देखने को मिलेंगी और उसमें भी सबसे बड़ी संख्या में कोई वैकेंसीज़ होगी तो वो होगी प्राइमरी टीचर की वैकेंसीज़। आप जानते हैं कि 2024 पूरा निकल गया, वैकेंसीज़ नहीं आई। लेकिन ये बात तय है जिस प्रकार से दिल्ली में जो एलजी साहब हैं, उन्होंने स्पेशली इस चीज़ को मॉनिटर कर रहे हैं कि वैकेंसीज़ किस प्रकार से फिल की जाएँगी और लगभग 20,000 के आस-पास वैकेंसीज़ हैं, जो DSSB ने कन्फर्म कर दिया है, जो अगले साल हमें देखने को मिलेंगी। तो इसलिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं, तो आप इसके बारे में भी सोच सकते हैं। दिल्ली में टीचर बनना भी कई लोगों का सपना होता है क्योंकि यहाँ पे जो सैलरीज़ होती हैं टीचर की वो सबसे ज़्यादा होती है। पूरे इंडिया में अगर हम बात करें कि सैलरी सबसे ज़्यादा कहाँ पे मिलती है टीचर्स को तो वो है दिल्ली। तो दिल्ली में अगर आप चाहे दिल्ली सरकार में नौकरी करें या आप दिल्ली नगर निगम में नौकरी करें, आपको एज़ अ टीचर बहुत ही अच्छी सैलरी यहाँ पर दी जाती है। चलिए, अगला हम बात करते हैं जो तीसरी सबसे बड़ी भर्ती हमें देखने को मिलेगी वो है बिहार में जो कि बीपीएससी के थ्रू की जाती है, बीपीएससी टीआरई 4। आप जानते हैं बीपीएससी टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 इन तीनों के परिणाम जारी कर दिए गए हैं। बीपीएससी टीआरई का परिणाम टीआरई 3 का परिणाम अभी-अभी जारी किया गया और बस अब इनकी जॉइनिंग वगैरह रहती है। लेकिन अगले साल हमें फर्स्ट क्वार्टर में ही, मैं कह रहा हूँ फर्स्ट क्वार्टर इन द सेंस मार्च तक हमें बीपीएससी टीआरई 4 की वैकेंसीज जो है हमें देखने को मिलेंगी। अभी कुछ खबरें आई थी कि हाँ, वैकेंसीज आने में डिले हो सकता है। तो डिले होने के बावजूद भी हमें मार्च तक बीपीएससी टीआरई 4 में टीचिंग वैकेंसीज देखने को मिलेंगी और बीपीएससी में अगर आप देखें तो टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 इनमें बम्पर वैकेंसीज निकली हैं और इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए बीपीएससी टीआरई 4 में भी अच्छी खासी वैकेंसीज आपको देखने को मिलेंगी और सबसे अच्छी बात यह है कि केंद्रीय विद्यालय, DSSB या बीपीएससी इन तीनों में ही सीटेट वैलिड है। तो जितने बच्चे जो सीटेट दे रहे हैं, उन सभी के लिए ये तीनों जगह पे बहुत ही अच्छा अवसर है। अभी हाल ही में सीटेट भी होने वाला है, आप उस सीटेट अगर पास कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है। आपके पास 3 अपॉर्च्युनिटीज़ तो कन्फर्म अगले साल आपको देखने को मिलेंगी। चलिए, चौथी जो सबसे बड़ी महत्वपूर्ण वैकेंसीज़ हमें देखने को मिलेंगी वो है हरियाणा में। आप सभी जानते हैं कि हरियाणा में अभी एचटेट का प्रोसेस चल रहा है। मतलब एडवर्टाइज़मेंट वगैरह सब कुछ हो गया, एग्ज़ाम होना बाकी है। एग्ज़ाम होने ही वाला था 7 और 8 दिसंबर को बट वो कैंसल कर दिया गया, कुछ तकनीकी कारणों का हवाला देते हुए। बट ऐसा नहीं है, इसका जो एग्ज़ाम है जैसे ही होगा, होगा तो ज़रूर जल्दी होगा, उसके तुरंत बाद हमें हरियाणा में भी वैकेंसीज़ देखने को मिलेगी और आपको बता दें कि हरियाणा में लंबे समय से वैकेंसीज़ नहीं आई हैं। एचटेट भी वहाँ पे काफ़ी लंबे समय बाद हो रहा है और ऐसे में हम ये उम्मीद लगा सकते हैं कि जो वैकेंसीज़ की संख्या होंगी, वो बहुत ज़्यादा होंगी। ठीक है? 5वीं और जो आखिरी सबसे बड़ी मैं आपको बता रहा हूँ, वो है राजस्थान में।
राजस्थान में अभी मैं रिसेंट की जो वहाँ पे चीज़ें चल रही हैं वो बताऊँ तो रीट का एग्ज़ाम वहाँ पे होने वाला है। कब होगा, क्या होगा, अभी प्रोसेस कुछ शुरू नहीं हुआ है, बट वहाँ के जो मंत्री हैं, उन्होंने ये बात अनाउंस की थी अभी रिसेंट में कि जल्दी रीट का नोटिफ़िकेशन आएगा। और कुछ सूत्र हैं सरकारी, संकेत भी कुछ ऐसे मिले जिससे कन्फर्म हुआ कि हाँ, भी वैकेंसीज़ आएँगी, ठीक है? तो अभी जैसे रीट होगा उसके तुरंत बाद आपको वहाँ भी वैकेंसीज़ देखने को मिलेंगी। तो राजस्थान काफ़ी बड़ा राज्य है और काफ़ी सांस्कृतिक रूप से देखें तो काफ़ी एडवांस है, काफ़ी रिच है वहाँ का राजस्थान का कल्चर। तो ऐसे सभी लोग जो राजस्थान में भी जॉब करना चाहते हैं, वो भी उनके बारे में सोच सकते हैं। लेकिन जो अभी मैंने लास्ट में 2 वैकेंसीज़ की बात की, हरियाणा और राजस्थान, इन दोनों में आपको सीटेट नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है? तो अगर आपको वहाँ पे नौकरी करनी है तो हरियाणा में आपको एचटेट पास करना पड़ेगा और राजस्थान में आपको रीट पास करना पड़ेगा। राजस्थान में रीट के बिहाफ़ पर ही जॉइनिंग हो जाती है। वो रीट जो एग्ज़ाम होता है उसके आधार पर ही वो मेरिट लिस्ट बना देते हैं और फिर जॉइनिंग दे दी जाती है। लेकिन हरियाणा में तो एचटेट के बाद फिर अलग से एग्ज़ाम भी इसका कंडक्ट कराया जाएगा। तो ले देकर मैंने 5 बड़ी और महत्वपूर्ण वैकेंसीज़ के बारे में आपको बताया, जिनके बारे में आप सोच सकते हैं। 2025 आप सभी के लिए बहुत ही अच्छा और सुनहरा अवसर रहने वाला है। 2024 में हालाँकि हमें इतनी वैकेंसीज़ नहीं देखने को मिली, लेकिन हाँ, ये जो कमी रह गई है इस कमी को 2025 जो है वो पूरा करेगा। और मुझे इस बात की उम्मीद है, आप सभी के लिए शुभकामनाएँ भी हैं कि 2025 में आप सभी की नौकरी लग जाए। ये मेरी कामना है, ये मेरी आप सभी को शुभकामनाएँ हैं। बस आप अपनी तैयारी करते रहें। इस वीडियो को मैं यहीं विराम देता हूँ। ये वीडियो कैसी लगी मुझे बताइएगा। लाइक करिएगा, दोस्तों तक शेयर करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।